और यू आज डेट है 5 अगस्त से 2020 और 5 अगस्त से 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो सकते थे इस वीडियो में बहुत ज़्यादा डीपली डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी इस वीडियो में बहुत ज़्यादा डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व संस्कृति दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में विश्व संस्कृति दिवस यह 3 अगस्त को मनाया गया है, यानी इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पर एवरी ईयर विश्व संस्कृति दिवस यह 3 अगस्त को नहीं मनाया जाता है। इसका एक कारण है, एवरी ईयर विश्व संस्कृति दिवस यह श्रवण मास के पूर्णिमा के दिन यह मनाया जाता है और अभी 2020 की जो श्रवण पूर्णिमा का ये दिन है ये 3 अगस्त को पड़ा था, इसलिए यह 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया है, यानी इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पर हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत। जितने प्राचीन ग्रंथ हैं, जितने प्राचीन पुराण हैं, जितने पुराने वेद हैं, मतलब जो भी पुरानी चीज़ें हैं वो सब पुस्तकें कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई हैं? संस्कृत में। सबसे पुरानी भाषा है, सबसे ओल्ड भाषा है संस्कृत। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर और सेकंड क्वेश्चन है कि हाल ही में अमर सिंह का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो हाल ही में अमर सिंह का निधन हुआ है, वह एक राजनीतिज्ञ थे, यानी इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। आप पिक्चर में देखिए, ये है अमर सिंह और ये इनका हाल ही में क्या हुआ है? निधन हो गया है। और ये समाजवादी पार्टी के नेता थे। कौन थे? समाजवादी पार्टी के नेता थे और हाल ही में इनका निधन हो गया है और इनका नाम क्या है? अमर सिंह। आपको नाम ही याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और थर्ड क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला अरब देश पहला देश बना है? तो ये कौन सा देश बना है? ये बना है यूएई, यानी इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब यूएई में आपके लिए मालूम है, मैंने आपके लिए पहले की वीडियो में बताया है कि यूएई में बहुत ज़्यादा तेल और भी कई चीज़ें हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है। कहाँ पर? यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। अब वहाँ पर एक नई तरह की ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी, परमाणु ऊर्जा। वो ऊर्जा कौन सी है? परमाणु ऊर्जा। और यह ऊर्जा के द्वारा यह प्लांट दक्षिण कोरियाई प्रौद्योगिकी के द्वारा संचालित किया जाएगा और इस प्लांट से समथिंग 5.6 यानी 5.6 गीगावाट की बिजली इससे प्रोड्यूस उत्पन्न की जाएगी। अब बात यूएई की आती है, तो आप मैप में देखिए यूएई की लोकेशन, ये है यूएई। यूएई कैपिटल क्या है? अबू धाबी। और यह प्लांट ये यूएई की कैपिटल अबू धाबी में ही खोला जा रहा है। और यहाँ करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी है यूएई दिरहम। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जयाद अली। कौन है? खलीफा बिन जयाद अली। इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखना है। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है कि हाल ही में किसी भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर के रूप में जाना जाता है? तो किसके लिए भारत के राष्ट्रीय डिजाइनर के रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है पिंगली बेकैया जी को, यानी इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब जो पिंगली बेकैया जी हैं, इन्होंने ही हमारे भारत की जो तिरंगा है, जो फ्लैग है, उसी की डिजाइन इन्होंने ही दी थी, पिंगली बेकैया जी ने। आप पिक्चर में देखिए, ये हैं पिंगली बेकैया जी। इन्होंने ही हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज को इन्होंने ही डिजाइन दी थी। चलते हैं अपन फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री जी कोरोना वायरस की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है? तो ये कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री थे वीएस येदियुरप्पा, इनकी हाल ही में कोरोना वायरस की रिपोर्ट कैसी आई है? पॉजिटिव आई है। अब ये कोरोना वायरस, इसकी जितनी भी रिपोर्ट है पॉजिटिव आना कोई ज़्यादा न्यू बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं, लाखों लोग, समथिंग 15 लाख के ऊपर अपने इंडिया में कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस हो चुके हैं। और इसके पहले एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये भी कोरोना वायरस से पॉजिटिव रिपोर्ट आ चुकी है। अमिताभ बच्चन की भी कोरोना वायरस की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। और भी कई सेलिब्रिटी हैं, इसलिए कोई नई बात नहीं है। तो हाल ही में कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री थे बीएस येदियुरप्पा जी, उनकी भी कोरोना वायरस की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब ये कहाँ के थे? कर्नाटक के थे। तो आप पिक्चर में देखिए, ये है कर्नाटक की लोकेशन। कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम पर मुख्यमंत्री तो यही थे बीएस येदियुरप्पा जी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? बाजूभाई बाला। कौन है? बाजूभाई बाला। चलते हैं सिक्स क्वेश्चन की। सिक्स क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अग्निशम सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये अग्निशम सेवा ऑनलाइन पोर्टल ये लॉन्च किया है उड़ीसा ने, यानी इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब ये
उड़ीसा में किया है। तो ये अग्निशम सेवा ऑनलाइन पोर्टल, ये क्या है? ये एक प्रकार की जो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, वह इमारतें आगे के दहन के लिए झेल पाती हैं और आगे के फायर के लिए झेल पाती हैं या फिर नहीं झेल पाती हैं, उनके लिए एक प्रकार का सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब यह सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही उन कंपनियों के लिए दिया जाएगा, इसलिए यह है अग्निशम सेवा ऑनलाइन पोर्टल। मतलब वो जो सर्टिफिकेट है पहले वो ऐसे ही दिया जाता था, अब वो कैसे ये दिया जाएगा? ऑनलाइन ही दिया जाएगा। अभी कहाँ पर खोला गया है? उड़ीसा में खोला गया है। तो आप मैप में देखिए, ये है उड़ीसा की लोकेशन। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। और प्रेजेंट टाइम पर यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक जी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल जी। क्या है? गणेशी लाल जी। अब बात यहाँ पर उड़ीसा की आती है, तो आप सुनिए, यहाँ पर एक बेलर द्वीप है, उसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? यहाँ पर एक बेलर द्वीप थी, उसका नाम रख दिया गया है गणेशी लाल। और यहाँ पर पीला दुर्लभ कछुआ यहाँ पर देखा गया था। क्या देखा गया था? पीला दुर्लभ कछुआ यहाँ पर देखा गया था। और मैं आपके लिए बात कर रहा था, यहाँ पर जो बेलर द्वीप थी उसका नाम बदल कर रख दिया गया है अब्दुल कलाम द्वीप। क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप, उसका नाम बदल कर रख दिया गया है। और पेपर में पूछा जाता है कि उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? कलिंग। और यहाँ पर उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस ये कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। आपको इतनी बातें, इतने फैक्ट, इतने पॉइंट उड़ीसा से याद रखना है। और मैं आपके लिए प्रतिदिन एवरीडे हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, जिससे आने वाले एग्जामों के लिए आपके लिए क्लियर हो सके। चलते हैं अपन 7th क्वेश्चन की। 7th क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रेलवे के किस राज्य के तीनों रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित लाइटिंग सिस्टम लगाया जाएगा? तो ये किस राज्य में लगाया जाएगा? ये लगाया जाएगा मध्य प्रदेश में, यानी इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब मध्य प्रदेश में 3 रेलवे स्टेशन कहाँ कहाँ? जबलपुर, नरसिंहपुर और भोपाल, यहाँ पर स्वचालित लाइटिंग सिस्टम यहाँ पर लगाया जाएगा। अब ये मध्य प्रदेश में लगाया जाएगा। तो आप मैप में देखिए, ये है एमपी की लोकेशन। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल जी। और ये यूपी की भी गवर्नर है, इन्होंने मध्य प्रदेश में गवर्नर का भार संभाला हुआ है। और मध्य प्रदेश में अब ये हाल ही में कुछ दिन पहले रोको टोको अभियान चला था, और इसके पहले जीवन शक्ति योजना भी मध्य प्रदेश में चलाई गई थी। और मध्य प्रदेश में ही हमारा घर हमारा विद्यालय योजना चलाई गई थी। और मध्य प्रदेश में आसपास नामक पहल मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुई थी। और मध्य प्रदेश की पुलिस ने मध्य प्रदेश के पुलिस कर्मियों के लिए करमवीर पुरस्कार घोषित किया है। अच्छा, और मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय और पन्ना नेशनल पार्क। इतनी बातें आपको मध्य प्रदेश से याद रखना है। चलते हैं 8th क्वेश्चन की। और 8th क्वेश्चन है कि हाल ही में शोभामित वाली जैगर लैंड रोवर का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? किससे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है थियोरी बोलोरो को, यानी इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, थियोरी बोलोरो को। क्या है? शोभामित वाली जैगवार लैंड रोवर का सीईओ नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पर थियोरी बोलोर ये जैगवार कंपनी है, और इसके लिए टाटा ग्रुप ने खरीदा था। काय के लिए? जैगवार के लिए। अब टाटा ग्रुप ने खरीदा था, लेकिन ये भारत में लॉन्च क्यों नहीं की गई? तो ये डील की गई थी जब टाटा ग्रुप ने इस जैगवार के लिए खरीदा था, तो एक डील की गई थी कि जो यहाँ के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो भारत में लॉन्च नहीं किए जाएंगे। जहाँ पर ये प्रोडक्ट लॉन्च किए जाते थे वहीं पर लॉन्च किए जाएंगे, क्योंकि यदि ये भारत में प्रोडक्ट लॉन्च किए जाते तो वहाँ के जो व्यक्ति हैं जो उस कंपनी से जुड़े हुए हैं, जो वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, उनकी नौकरी चली जाती, उनके लिए अपनी नौकरी साथ धोना पड़ता, इसलिए यह भारत में लॉन्च नहीं किए जाती, जबकि ये टाटा ग्रुप ने इसके लिए खरीदा है। चलते हैं 9th क्वेश्चन की। और 9th क्वेश्चन है कि हाल ही में विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किसने किया है? तो 2020-21 विद्यार्थी विज्ञान मंथन ये किया है डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने, यानी इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। जो प्रेजेंट टाइम पर हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और परिवार मंत्रालय के मंत्री ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, इन्होंने विद्यार्थी विज्ञान मंथन का शुभारंभ किया है। अब ये कैसा मंथन है? इसमें जो 6th क्लास से 11th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं उन व्यक्तियों में पढ़ाई के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए, पढ़ाई के प्रति इंटरेस्टेड बनाने के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए 6th क्लास से 11th क्लास के बच्चों तक के लिए यह विद्यार्थी विज्ञान मंथन शुभारंभ किया है। ये किसने किया है? जो हमारे प्रेजेंट टाइम पर हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, इन्होंने यह शुभारंभ किया है। चलते हैं 10th क्वेश्चन की। और 10th क्वेश्चन है कि हाल ही में बिट्रिस ग्रेट प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो हाल ही में बिट्रिस ग्रेट प्रिक्स यह जीती है लुइस हैमिल्टन ने, यानी इसका बी वाला ऑप्शन
करेक्ट है। अब लुइस हैमिल्टन ने जीती है, तो ये ब्रिटिश ग्रेट पिक्स, अब ये लुइस हैमिल्टन ने जीती है और ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर थे। क्या है? मर्सिडीज़ के ड्राइवर थे। चलते हैं 11th क्वेश्चन की, और 11th क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिम वायु कमान के प्रमुख कमान कौन बने? तो ये बने हैं VR चौधरी, यानी इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब BR चौधरी जी के लिए वायुसेना में पश्चिम वायु कमान का प्रमुख बनाया गया है। चलते हैं 12th क्वेश्चन की, और 12th क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के लोग ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता इतिहास हासिल करने के मामले में शीर्ष पर रहे हैं? तो ये अपना देश भारत ही ऑस्ट्रेलिया में नागरिकता हासिल करने के मामले में शीर्ष पर रहा है, और यहाँ पर 38,000 भारतीयों ने ऑस्ट्रेलियन भारतीय नागरिकता वहाँ पर प्राप्त की है। ये थे अपने 5 अगस्त 2020 के इंपोर्टेंट करंट अफेयर। तो आपके लिए आज क्वेश्चन फोल्डर है, आपके लिए आज का क्वेश्चन होमवर्क में है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश। 4 ऑप्शन है, एक क्वेश्चन है आपके लिए। जो भी आंसर करेक्ट लगे आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। यदि आप मेरी वीडियो प्रतिदिन एवरीडे बहुत नियम से देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर देख रहे हैं, तो आपके लिए निश्चित ही आपके लिए मेरी वीडियो से हेल्प मिल रही होगी। 100% नहीं, 1000% आपके लिए हेल्प मिल रही होगी। और आप मेरे चैनल को आप देखते रहिए। और ये थे अपने 5 जुलाई 2020 के, सॉरी 5 अगस्त 2020 के करंट अफेयर। अभी क्या है, जुलाई मंथ खत्म हुआ है, तो मेरे अभी जो वहाँ पर जुलाई रखा है। ये थे 5 अगस्त 2020 के करंट अफेयर। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी, आपको आज के क्वेश्चन कैसे लगे? तो आपको मेरी वीडियो में जो भी मेरी वॉइस से रिलेटेड या क्वेश्चन से रिलेटेड या अदर कोई भी और प्रॉब्लम आपके लिए आती है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए लॉजिकल लर्निंग, कीप वॉचिंग। और आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल को आप जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे आने वाले और स्टूडेंटों के लिए मेरे चैनल से सहायता मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए लॉजिकल लर्निंग।